हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आज के इस सेशन में हम वीडियो के अंत में आपके लिए और रीजनिंग का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और उस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रजामंडल आंदोलन का भाग प्रथम और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रजामंडल आंदोलन का भाग सेकंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की ओर। देखिए, भाग फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक पढ़ा था और आज इस सेशन की शुरुआत में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 है 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल भैया या मोहनलाल सुखाड़िया। तो देखिए आप बताइए कि जब 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल जब स्थापित हुई थी तो उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? देखिए, बात करें हम मेवाड़ प्रजामंडल की तो इसकी स्थापना सन 1938 ईस्वी में साहित्य कुटीर भवन में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर हुई इसकी स्थापना? तो साहित्य कुटीर भवन। और देखिए, ये जो साहित्य कुटीर भवन है ये कहाँ पर आता है? तो ये देखिए उदयपुर में आता है। तो देखिए, सन 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना साहित्य कुटीर भवन उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल भैया और रमेश चंद्र व्यास के द्वारा की गई थी। देखिए, किन के द्वारा की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? तो बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल भैया और एक नाम और आता है रमेश चंद्र व्यास। क्या? रमेश चंद्र व्यास। तो इनके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और जो उस समय प्रथम अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था बलवंत सिंह मेहता को। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया या पंडित गौरी शंकर के द्वारा। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो हमने आपको भी बताया था कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में साहित्य कुटीर भवन उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया और रमेश चंद्र व्यास के द्वारा की गई थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और देखिए, यदि ये पूछा जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय किनको जाता है तो देखिए, माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल में जन जागरण का कार्य भी किया था। तो देखिए, जन जागरण का जो श्रेय है माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। यदि भोगीलाल पांडे की बात करें तो भोगीलाल पांड्या ने 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्या? जो भोगीलाल पांड्या है इन्होंने 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। और देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ? तो 1941 ईस्वी में। क्या? सन 1941 ईस्वी में जो मेवाड़ प्रजामंडल इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे माणिक्यलाल वर्मा को और इसके अधिवेशन के जो उद्घाटनकर्ता थे उनका नाम आता है आचार्य जेबी कृपलानी। क्या? आचार्य जेबी कृपलानी को मेवाड़ प्रजामंडल में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उनके ये उद्घाटनकर्ता थे। और देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो जो प्रथम अधिवेशन था इसी अधिवेशन से मोहनलाल सुखाड़िया के सार्वजनिक जीवन का प्रारंभिक जो है वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। और देखिए, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दो कथन दिए गए, कथन ए और कथन बी, और इनमें आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है या फिर इसमें कौन सा कथन
कौन से कथन की व्याख्या करता है। ओके, तो देखिए कथन ए है 1938 ईस्वी में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। और दूसरा कथन ये है कि 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। तो देखिए आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। देखिए राजस्थान में 1938 ईस्वी की यदि बात करें, कब, 1938 ईस्वी में, तो देखिए आपको पता है तो 1938 ईस्वी में राजस्थान में विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। जैसे हम बात करें तो अलवर प्रजामंडल की, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल, और एक प्रजामंडल और आता है शाहपुरा। तो देखिए इन सभी प्रजामंडलों की स्थापना सन 1938 में की गई थी। तो और ये देखिए जो कांग्रेस थे उस समय, उन कांग्रेस की सहानुभूति से ही इन विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। तो प्रथम जो कथन ए है वो देखिए आप, कथन ए है कि 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना की हुई थी। तो देखिए ये कथन सत्य है। कथन बी देखिए आप, कथन बी है 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। तो देखिए ये भी कथन सत्य है। और जो कथन बी है ये कथन ए की व्याख्या भी करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो देखिए आप, ए और बी दोनों सही है और बी ए की ठीक व्याख्या करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल तेजावत, अभिन हरि, रामनारायण चौधरी या नैनूराम शर्मा? तो देखिए जल्दी से बताइए कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। देखिए यदि हाड़ौती सेवा संघ की यदि हम बात करें तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1934 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा और प्रभुलाल विजय। देखिए 1934 ईस्वी में हाड़ौती सेवा संघ या फिर हम कह सकते हैं कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा और प्रभुलाल विजय के द्वारा की गई थी। तो देखिए प्रश्न यह है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। तो देखिए जो नैनूराम शर्मा है ये हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि हम बात करें मोतीलाल तेजावत की, तो देखिए मोतीलाल तेजावत ने 1921 ईस्वी में एक ही आंदोलन चलाया था। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? तो 1921 ईस्वी में इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। और अबिन हरीर की बात करें तो इनका संबंध आता है कोटा प्रजामंडल से। और यदि रामनारायण चौधरी की बात करें तो इनका संबंध आता है बेगू किसान आंदोलन से। देखिए जो रामनारायण चौधरी है ये बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। क्वेश्चन है कि जो कोटा प्रजामंडल है उसके संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास, मघाराम वेद, शिवशंकर गोपा या नैनूराम शर्मा? तो देखिए यदि कोटा प्रजामंडल की यदि हम बात करें तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना सन 1939 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा, देखिए इसके संस्थापक आते हैं पंडित नैनूराम शर्मा और एक नाम और आता है वो आता है अबिन हरि। तो देखिए अबिन हरि और पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो देखिए कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो जो पंडित नैनूराम शर्मा है ये कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मीठालाल व्यास की यदि हम बात करें, कौन? मीठालाल व्यास की यदि हम बात करें तो मीठालाल व्यास ने 1945 ईस्वी में जोधपुर में रहते हुए इन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्या?
मीठालाल व्यास ने 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की, जबकि मग्घाराम वेद ने 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो देखिए इसकी स्थापना रत्नाबाई ट्रस्ट भवन कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और जो शिव शंकर गोपा है, इनका संबंध आता है जैसलमेर प्रजामंडल से। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर या भीलवाड़ा? तो देखिए आप बताइए कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसका अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की यदि प्रारंभिक केंद्र या प्रारंभिक जो कार्यालय की यदि हम बात करें, तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रारंभिक कार्यालय था वह था नाथद्वारा में। कहाँ पर था? तो नाथद्वारा में इसका प्रारंभिक कार्यालय था। और देखिए जो उस समय जो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम आता है धर्म नारायण काक। देखिए जो धर्म नारायण काक है, ये धर्म नारायण काक उस समय मेवाड़ प्रजामंडल के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इस कारण इस प्रजामंडल का जो अस्थायी कार्यालय था वह बनाया गया था अजमेर में। क्या? जो अस्थायी कार्यालय है वो अजमेर में स्थापित किया गया था। और अजमेर में ही रहकर माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक जो एक पुस्तक है, इसकी रचना भी की थी। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, कि भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? अर्थात क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भूसावर में, रेवाड़ी में, आगरा में या बयाना में? देखिए भरतपुर प्रजामंडल की यदि हम बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 ईस्वी में रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 ईस्वी में रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। तो प्रश्न ये है हमारा कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पे हुई थी? तो देखिए भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यदि हम बात करें भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक की कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किन्होंने की थी, तो वो नाम आता है जैसे गोपीलाल यादव। क्या? एक नाम आता है जैसे गोपीलाल यादव, एक नाम आता है किशनलाल जोशी। देखिए किशनलाल जोशी इन्होंने भी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और एक नाम आता है मास्टर आदित्येंद्र। का? मास्टर आदित्येंद्र जो है इन्होंने भी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने गोपीलाल यादव, जयनारायण व्यास, मास्टर आदित्येंद्र या जुगल किशोर चतुर्वेदी? तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 1938 ईस्वी में भरतपुर जो प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए हमने अभी आपको बताया था कि 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो नाम आता है जैसे किशनलाल जोशी। देखिए भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो वो नाम आते हैं किशनलाल जोशी, एक नाम आता है गोपीलाल यादव
और एक नाम आता है मास्टर आदित्येंद्र। तो इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और उस समय जो अध्यक्ष चुने गए थे वो अध्यक्ष चुने गए थे गोपीलाल यादव को। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो वो चुने गए थे गोपीलाल यादव। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जयनारायण व्यास की बात करें तो इनका संबंध आता है मारवाड़ प्रजामंडल से। और देखिए मास्टर आदित्येंद्र ये भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। और यदि जुगल किशोर चतुर्वेदी की बात करें तो इनका संबंध आता है जो मत्स्य संघ जो था एकीकरण में। देखिए एकीकरण का जो फर्स्ट चरण हुआ था, जो मत्स्य संघ थे, उस मत्स्य संघ में जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री चुना गया था। क्या जुगल किशोर चतुर्वेदी को मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री चुना गया था। यदि जुगल किशोर चतुर्वेदी की बात करें तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। क्या जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। तो देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ प्रजामंडल दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनके निर्माण कार्य अर्थात इनकी जो स्थापना हुई थी वो दे रखे हैं। जैसे डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर और अलवर ये प्रजामंडल दे रखे हैं। तो इनकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको इसमें सुमेलित करना है। देखिए आपको पता है तो देखिए राजस्थान में सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना वो हुई थी वो नाम आता है जयपुर प्रजामंडल। और देखिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी और 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और देखिए अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, जबकि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। तो देखिए ये हमने इसको सही सुमेलित किया है। यदि इनके संस्थापक की बात करें कि इनके संस्थापक कौन थे, जैसे डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किनके द्वारा की गई, तो वो नाम आता है भोगीलाल पांड्या। क्या भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। जबकि राजस्थान का गांधी की बात करें हम कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। यदि जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। क्या कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। यदि बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना मग्घाराम वेद के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, तो मग्घाराम वेद के द्वारा की गई थी। और अलवर प्रजामंडल की बात करें तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। और देखिए इस सेशन के अंत में हम आपके लिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। देखिए क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन यह है कि इस क्वेश्चन में देखिए निम्न चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह निम्न में से कौन सा अंक आएगा। देखिए 125, 216 या 64 या 27, तो इनमें से आपको ये बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। और इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देना। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो में आपकी कोई क्वेरीज हो, प्रॉब्लम हो, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।